और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आयंस। तो देखिए बच्चों, ऐसे सारे ही स्पेसीज जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, ऐसे सारे ही स्पेसीज को हम लोग आयंस बोलते हैं। द स्पेसीज हैविंग चार्ज ऑन देम आर नोन एज आयंस। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल Na1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव एट्सेट्रा। मीन्स ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके ऊपर कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज या फिर कुछ न कुछ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इन सभी स्पीसीज को हम लोग आयंस बोलते हैं। और इन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव के बेसिस पर हम लोग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव आयन और दूसरा है निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है और निगेटिव आयन को एनायन। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों के ही डिफिनीशन को स्टडी कर लेते हैं, एंड स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव आयंस। तो देखिए बच्चों, द स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम आर नोन एज पॉजिटिव आयंस। दे आर आल्सो नोन एज कैटायंस। मतलब ऐसे सारे ही स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है उन्हें हम लोग पॉजिटिव आयंस बोलेंगे या फिर डायरेक्टली कैटायंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस, Mg2 प्लस एट्सेट्रा। इसी तरह दूसरा है निगेटिव आयंस। इसका डिफिनीशन हो जाएगा द स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज ऑन देम, दे आर आल्सो नोन एज एनायंस। मतलब ऐसे सारे ही स्पीसीज जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, ऐसे स्पीसीज को हम लोग निगेटिव आयंस बोल सकते हैं। इनको एनायंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस, F माइनस, OH माइनस एट्सेट्रा। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज किसी निगेटिव चार्ज के करीब आता है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसी कारण जब भी कोई कैटायन किसी एनायन के पास जाता है तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होने लगता है। क्यों? क्योंकि कैटायन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और एनायन के अंदर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और इसी कारण जब भी कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसका डिफिनीशन हो जाएगा द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायन, इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। मीन्स कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड ही आयनिक कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी Na1 पॉजिटिव Cl निगेटिव के पास में आता है तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव क्या है? कैटायन। Cl माइनस क्या है? एनायन। जैसे ही Na प्लस Cl माइनस के करीब जाएगा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये NaCl चूँकि कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है इसीलिए NaCl कैसा है? एक आयनिक कंपाउंड। इन द सेम वे जब भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव Cl निगेटिव के करीब जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर भी MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये भी एक कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। तो सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि आयन से बना हुआ कंपाउंड ही आयनिक कंपाउंड कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटायंस और एनायंस, दैट इज पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस, एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होल्ड किए रहते हैं। और फिजिक्स के टर्म में इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और बच्चों, केमिस्ट्री के टर्म में ये जो
पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, जो कि आयनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है कैटायंस और एनायंस के बीच में। इसीलिए सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द बॉन्ड बिटवीन आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कैटायंस और एनायंस के बीच के ही बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। बच्चों, हमारे आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह हर आयनिक कंपाउंड का अलग अलग नाम और अलग अलग फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सोडियम सल्फेट Na2SO4, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 एंड सो ऑन। पर बच्चों, आप लोगों को इनके नाम और फॉर्मूला को देखकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स का नाम और फॉर्मूला दोनों को ही लिखना सिखा दूंगा। पर बच्चों, जिस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट और बॉल का पता होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह आयनिक कंपाउंड्स के नेम और फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें उनके अंदर के कैटायंस और एनायंस का भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कैटायंस और एनायंस का लिस्ट दे रहा। आप लोगों को बस केयरफुली रीडिंग कर जाना है इनके नाम और स्ट्रक्चर को, ताकि जब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज़ करके आप लोगों को आयनिक कंपाउंड्स का नाम और फॉर्मूला लिखना सिखाऊं तो आप लोगों को बिल्कुल भी नया ना लगे। तो बच्चों, अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ढेर सारे कैटायंस और एनायंस दिखाई दे रहे हैं। अगर कैटायंस की ही बात करें तो इसमें से कुछ कैटायंस ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। इन सभी पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि Li1 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव। इसी तरह कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, लेड आयन, जिंक आयन, फेरस आयन। इसी तरह कुछ कैटायंस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे कि फेरिक आयन और एल्युमिनियम आयन। इन दोनों पर 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन उठता है, क्यों किसी पर 1 पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्यों किसी पर 2 पॉजिटिव और क्यों किसी पर 3 पॉजिटिव? तो बच्चों, इसका आंसर तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में ही मिल पाएगा। अभी के लिए आप लोग ऐसे ही इसको पढ़ जाओ। अब अगर एनायंस की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे एनायंस भी हैं और जिनका नाम कैटायन से थोड़ा यूनिक है, जैसे कि फ्लोराइड आयन F-, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, आयोडाइड आयन I-, सल्फाइड आयन S2-, ऑक्साइड आयन O2-, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, कार्बोनेट आयन CO3-2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3-1-, सल्फेट आयन SO4-2-, हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4-, फॉस्फेट आयन PO4-3-, नाइट्रेट आयन NO3- एंड सो ऑन। तो बच्चों, इस तरह आपके सामने ढेर सारे कैटायंस और एनायंस दे दिए गए हैं। आप इन सभी को केयरफुली रीडिंग कर जाइएगा ताकि चार्ज में आपको मिसमैच ना हो। अब अगर और डीप में जाएं तो बच्चों, हम लोग एनायंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग के आप 6 एनायंस को देखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड और ऑक्साइड आयन। इन सभी में ये जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है,
ये सभी सिंगल एटम पर प्रेजेंट है। जैसे फ्लोराइड आयन में ही ये जो माइनस चार्ज है वो केवल F पर प्रेजेंट है। ब्रोमाइड आयन में भी माइनस चार्ज केवल सिंगल एटम Br पर प्रेजेंट है। सल्फाइड आयन में भी ये जो 2 माइनस प्रेजेंट है वो केवल सल्फर पर ही प्रेजेंट है। आपको ये नहीं देखना है कि कितना माइनस है, आपको ये देखना है कि ये जो टोटल माइनस चार्ज है वो कितने एटम पर प्रेजेंट है। तो बच्चों ऐसे एनायंस जिनके अंदर ये जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो केवल सिंगल एटम पर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे एनायंस को हम लोग सिंपल एनायन बोलते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे एनायंस भी होते हैं जिनके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज, वो एक से ज़्यादा एटम पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप हाइड्रोक्साइड आयन को ही देख लो, इसके ऊपर जो माइनस चार्ज प्रेजेंट है वो दो दो एटम के ऊपर है, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन OH माइनस। इसी तरह कार्बोनेट आयन में ये जो 2 माइनस चार्ज प्रेजेंट है वो एक से ज़्यादा एटम के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। इसी तरह आप फॉस्फेट आयन को भी ऑब्जर्व करो तो फॉस्फेट आयन में ये जो 3 माइनस प्रेजेंट है, ये चार्ज टोटल 5 एटम पर प्रेजेंट है, एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। तो बच्चों ऐसे सारे एनायंस जिनके अंदर उनका नेगेटिव चार्ज एक से ज़्यादा एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऐसे एनायंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स एनायंस बोलते हैं। तो इन सिंपल एनायंस और कॉम्प्लेक्स एनायंस के भी कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट जब मैं आपको नेमिंग सिखलाऊंगा और फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा तो उसमें इनका यूज़ होगा।